हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब, आज कड़कती धूप में आप सोच रहे होंगे कि भाई सर्दियों में कड़कती धूप तो अच्छी होती है भाई साहब, लेकिन नहीं। मुंबई की हाय गर्मी भाई साहब, इस कड़कती धूप में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज जो मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है बताइए, कौन सा मैच हुआ है? चलो हम ही बता देते हैं। जिसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है, जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं देश, एशेज सीरीज के बारे में क्या मैच हुआ है यार, क्या जबरदस्त मैच हुआ है भाई साहब। पब्लिक स्नीकोमीटर के वो कंट्रोवर्सी, वो चौके, वो छक्के, वो विकेट्स, और वही एक सेम चीज ऑस्ट्रेलिया का जीतना, ऐसा कुछ हुआ है उसके बारे में पूरी रिसर्च करके लाया हूं भाई। किसको प्लेयर ऑफ द मैच, किसको प्लेयर ऑफ द सीरीज, किसने क्या रिकॉर्ड बनाया, कंट्रोवर्सी क्यों हुआ, सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया आपका भाई, आपका बंधु रवि छावड़ा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है, और वीडियोस लाने के लिए, और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, और आपको एंटरटेन करने के लिए, और कुछ क्रिकेटर्स को रोस्ट करने के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैच एशेज सीरीज हो गई है खत्म भाई साहब। मतलब क्या इंटरेस्ट बना के रखते हैं यार टेस्ट क्रिकेट में भी। ग्राउंड पूरा क्राउड से भरा हुआ था यार। इंग्लैंड ने बनाए थे 384, ठीक है, पहली पारी में। ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 567, 567, जिसमें ट्रेविस हेड का शतक रहा, स्टीव स्मिथ का शतक रहा। भाई ये पारी याद रखी जाएंगी यार, क्या जबरदस्त मैच हुए। ऑस्ट्रेलियंस नेक्स्ट लेवल। और फिर इंग्लैंड की पारी, जो सेकंड पारी हुई आउट 342 पे, जिसमें जैकब बैथल के 154, यादगार पारी रखी जाएगी भाई। ही इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड बॉय, 22 साल का लड़का मुश्किल सिचुएशन में आता है, जहां पर ऑलरेडी पूरा प्रेशर बनाकर बैठी हुई है ऑस्ट्रेलिया। 2 विकेट गिर चुके हैं, वहां पर आकर एक लड़का आता है भाई, जैकब बैथल 154 रन बनाता है। क्या जबरदस्त इनिंग वो लड़का खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने टारगेट रहता है 160 के आसपास का, 160 161 के आसपास का। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की पारी। ट्रेविस चुल्ला भाई साहब, मतलब पहले 10 ओवर में ना 6 की एवरेज चल रही थी, आप समझ रहे हो। पहले 10 ओवर में 6 की एवरेज चल रही थी। वहां बिग बैश लीग में बाबर आजम और रिजवान क्या कर रहे हैं? वो T20 में टेस्ट खेल रहे हैं। यहाँ टेस्ट में T20 चल रहा है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने वो चेज कर लिया टारगेट। 5 विकेट रहते, मतलब 5 विकेट से ये मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। सीरीज रही 4-1 से। 4-1 से प्रेडिक्शन आई थिंक किसी ने किया नहीं था, मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक नहीं किया, सॉरी, प्रेडिक्शन किसी ने ऐसा किया नहीं। किसी ने 3-1 बोला था, किसी ने 5-0 बोला था, किसी ने 3-2 बोला था। 4-1 का प्रेडिक्शन देखता हूं किसका हुआ था, वो भी सर्च करके बताऊंगा मैं आपको। 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। कैमरन ग्रीन ने वो विनिंग शॉट खेला। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ के प्लेयर पूरी सीरीज में नहीं चले, उनकी बॉलिंग चली और वो नॉट आउट रहे कैमरन ग्रीन, प्लस उनके साथ रहे एलेक्स कैरी। तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम था। लेकिन इससे पहले जो एशेज की 3 सीरीज हुई है ना, तीनों क्लीन स्वीप की थी ऑस्ट्रेलिया ने। इसको 4-1 से जीता है भाई। अगर एशेज को राइवलरी बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी सीरीज है, तो लेकिन इंग्लैंड हारती ही आई है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच बोला जाता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने वाला होगा। अब तो पाकिस्तान को हारने की आदत पड़ गई है, तो वो चीज रही नहीं है। लेकिन एशेज को इंटरेस्ट इनके कमेंटेटर्स हो, क्राउड हो, कंट्रोवर्सीज हो, फाइट्स हो, ये सब कुछ बना के रखते हैं यार। मजा आता है देखने में। आप सहमत हो ना भाई, कमेंट करके बता देना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। सो स्टार्क ने लिए 3 विकेट, स्टोक बॉलैंड ने लिए 2 विकेट, माइकल नसर बहुत अच्छे प्लेयर 1, वेबस्टर 3। और वेबस्टर की बता दो 3 विकेट। एक्चुअली ही इज अ मीडियम फास्ट बॉलर वेबस्टर, लेकिन स्टीव स्मिथ का माइंड देखिए, उन्होंने उनसे ऑफ स्पिन करवाई, बॉल स्पिन करवाई
और उन्होंने 3 विकेट लिए क्योंकि उनको पता लग गया था कि पिच स्पिन अच्छा टर्न पकड़ रही है। तो वेबस्टर्स एक पेसर ने स्पिन बॉल करवाई। भाई क्या इंटरेस्ट बना के रखते हैं यार ये ऑस्ट्रेलिया वाले। मतलब कुछ भी क्या डिसीजन लेते हैं, क्या इनमें कला है, क्या क्रिएटिविटी है यार, जबरदस्त। ट्रेविस हेड ने बता दो 29 रन बनाए, जैक वेदल ने 34 रन बनाए थे, लच्छा रन आउट गया 37 रन बनाए, स्टीव स्मिथ 12 रन पर आउट हुआ, विल जैक्स ने उनको स्पिन बॉल पर बोल्ड किया, बहुत अच्छी बॉल थी। ख्वाजा 6 रन पर आउट हुए। ख्वाजा का बहुत इमोशनल एक मोमेंट था यार वो सीरीज में। क्राउड और जिस हिसाब से प्लेयर्स ने उनको वेलकम किया, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उन्होंने ग्राउंड पर माथा टेका और उनकी वाइफ की आंखों में आंसू थे। बहुत 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 इमोशनल मोमेंट रहता है यार। मतलब मेरे बोलते हुए भी गूजबम्प हो रहे हैं कि एक क्रिकेट जिसने 15 साल दिए हो और उसको वो छोड़कर जाना हो, उस ग्राउंड को छोड़कर जाना हो। और आपको बता दूं, सौरव गांगुली पता है क्या बोलते हैं? सौरव गांगुली का एक इंटरव्यू शायद आपने देखा ना हो, मैं बताता हूँ उसके बारे में। उनसे बोला गया था कि आज आप सक्सेस, जब वो रिटायर होकर काफी सालों बाद उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप अपनी लाइफ में खुश है, कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, पैसा है, पैसा आ भी रहा है, आने वाले स्केड्यूल सारे रेडी हैं, लेकिन जो हम चौका छक्का मारते हैं और ग्राउंड की तालियां बजती है ना, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है एक क्रिकेटर्स के लिए। सो वो मोमेंट ना अब लाइफ में आता नहीं है, तो इसलिए वो इमोशनल हो जाते हैं कि अब दोबारा ग्राउंड में नहीं जाएंगे, देख नहीं पाएंगे वो पब्लिक का शोर, वो हम मतलब जिस एक बैट पर बॉल लगती है और वो चौके छक्के की बाउंड्री पे जाती है, तो वो इंजॉयमेंट दोबारा मिलेगी नहीं। तो वो एक मोमेंट रहता है ख्वाजा की लाइफ का जो वहां पर उनके करियर का जो एंड हुआ है, तो वो बहुत इमोशनल था उनकी वाइफ के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, ख्वाजा के लिए, सबके लिए। सो कैमरन ग्रीन 22 पर नॉट आउट रहे, जॉश टंग ने 3 विकेट लिए, विल जैक्स ने 1 विकेट लिया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस टुल्ला। ट्रेविस टुल्ला 163 पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में 29। सो ट्रेविस टुल्ला पगला गया, 3 सेंचुरी उसने की इस एशेज सीरीज में। उसने भी हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है भाई, 600 प्लस स्कोर मार दिए इस एशेज सीरीज में। प्लेयर ऑफ द सीरीज 31 रन, 31 विकेट के साथ मिशेल स्टार्क। भाई जिस एज में रिटायर हो जाते हैं, एक पेस बॉलर की बात कर रहा हूं, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं उसमें और 156 रन भी बनाए हैं मिशेल स्टार्क ने। मतलब बहुत 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 ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है इन्होंने इस सीरीज को जीतने के लिए, मिशेल स्टार्क ने। भाई जबरदस्त रहा यार, जबरदस्त। सो एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी स्नीकोमीटर के साथ। एडिलेड के डे 1 में जिसको आउट दिया गया, सेकंड डे पर नॉट आउट दिया गया, फिर आज जो भी हुआ वहां पर नॉट आउट दिया गए, आउट दिए गए, ऐसे स्नीकोमीटर के जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी याद रखी जाएंगी, उस पर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि स्नीकोमीटर वॉइस पर काम करता है और वॉइस एयर कटती है, उसका वॉइस भी ऐसे सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो कि मैं सही हूं कि नहीं इस चीज में, कि अगर वो यहां से बॉल भी गई है ना, उसमें भी स्नीकोमीटर में दिखा दिया है कि बॉल लगी है, जबकि बॉल नहीं लगी थी। ऐसे कंट्रोवर्सी इस एशेज सीरीज में देखने को मिली। और एक विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं है, एक क्रिकेटर की करियर है। जैसे विल जैक्स समझ, फॉर एग्जांपल विल जैक्स का 154 नहीं आता, पहली सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है अगर स्नीकोमीटर यहां से नॉट आउट को आउट दे दे तो। सो बहुत सी कंट्रोवर्सी साथ में जुड़ी इस एशेज सीरीज के साथ। 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीती, उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा इन्होंने, और इंग्लैंडियों ने अपना भी दबदबा कायम रखा। जो हारते आए वो अभी भी हारते हैं, लेकिन जो मुझे बेन स्टोक्स का एग्रेशन दिखा ना, वो बहुत मजा आया भाई। आप कमेंट करके बताना सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बेन स्टोक्स का जो एग्रेशन था वो लच्छे के साथ, लबुशेन के साथ, उसने इंटरेस्ट बांध के रखा। और स्टीव स्मिथ वर्सेस जोफ्रा आर्चर, जबरदस्त। पब्लिक क्राउड जब सेरेमनी हो रही थी, जब मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे थे, मैन ऑफ द सीरीज दी जा रही थी, सो पब्लिक जब अंदर थी ना, मैं ये फोटोज में देखिए आप, क्या क्या जबरदस्त था भाई। क्राउड अलग ही होता है भाई एशेज सीरीज में यार। सो एक टेस्ट क्रिकेट
को जिंदा रखने में मेरे हिसाब से एशेज सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, ज्यादातर लीग चलने के कारण आपको पता है ना, वेस्ट इंडीज के प्लेयर रिटायरमेंट लेके बैठ गए हैं, हम लीग ही खेलेंगे, वहां पैसा अच्छा है। और यहाँ पर पैट कमिंस और ट्रेविस टुल्लो को इतना बड़ा ऑफर मिलता है कि आप हमारे पास आ जाइए, हम इतना पैसा आपको देते हैं, वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एशेज खेलना है। मिशेल स्टार्क प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो शॉर्ट एक फॉर्मेट होता है वो खेलना चाहते हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा रोल है। और हम भी चाहते हैं, एज ए इंडियन मैं चाहता हूं एशिया सीरीज का वो इंटरेस्ट बना रहे जो टेस्ट क्रिकेट को खींच के रखता है, जिंदा रखता है। ऐसे ही इंडिया में होना चाहिए, ऐसे ही दूसरे देशों में होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल क्रिकेट। जो पेशेंस को टेस्ट करती है, जो स्किल को टेस्ट करती है, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट। सो आज के प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो रहे। और सबसे बड़ी बात यार कि 5 दिन तक मैच चला है, ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ होगा उसमें। 5 दिन के सेकंड सेशन तक वो मैच चला है, तो उन नहीं तो 20 करोड़ का लॉस, 40 करोड़ का लॉस। ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और वहां भी लॉस हो रहा है, जीत के भी लॉस हो रही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी बोलेगा यार भैया हार जाओ, कम से कम पैसा तो बचाओ हमारा, लुट जाएंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो 5वें दिन तक ये मैच चला और मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चला। ट्रेविस टुल्ला सब उनके लिए याद रखा जाएगा, स्टीव स्मिथ के लिए याद रखा जाएगा, एलेक्स कैरी ने अपना शतक बनाया एशेज में पहला, उसके लिए याद रखा जाएगा। जैकब बैथल ने अपना शतक बनाया, जिनकी वाइफ, दोनों की वाइफ यार कितनी, जैकब बैथल के फादर इमोशनल थे काफी, और एलेक्स कैरी की वाइफ कितनी इमोशनल थी। ख्वाजा का ये रिटायरमेंट इस मैच से हुआ। सो इस कंप्लीट एशेज का जो ये पैकेज हुआ है ना, मतलब उसने भाई रोंगटे खड़े कर दिए यार, क्या बोलूं मैं। आप देखिए इस एशेज में क्या क्या हुआ। स्टीव स्मिथ का शतक आए, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो रूट ने अपने रिकॉर्ड बनाए, ट्रेविस हेड ने अपना 3 शतक बनाया, और ख्वाजा ने रिटायरमेंट ली ग्राउंड के अंदर, एलेक्स कैरी का पहला शतक आया, जैकब बैथल का पहला शतक आया, प्रीमियम फास्ट बॉलर मिशेल स्टार्क ने 31 विकेट लिए, जहां पर उनकी इंडियंस की में बोला जा रहा है भाई रिटायरमेंट ले लो, मोहम्मद शमी का टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहां पर जाके वो प्रीमियम फास्ट बॉलिंग करके आए हैं भाई साहब। सो ये सारा कंप्लीट पैकेज रहा इस एशेज सीरीज के अंदर। बेन स्टोक्स का वो हीटेड आर्ग्यूमेंट जबरदस्त, जोफ्रा आर्चर वर्सेस स्टीव स्मिथ, एक कंप्लीट एंटरटेन मूवी जो होती है ना, वो ये सीरीज थी। ये 5 टेस्ट मैच, 4-1, और बाद में जो सेरेमनी हुई, इमोशनल मोमेंट हुए भाई। क्रिकेट भी यार एक ना लाइफ का हिस्सा है स्पेशली, और ये एशेज सीरीज भी ना टेस्ट क्रिकेट का दिल है। आप कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। वैसे तो मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट प्लस रोस्टिंग, बट ये एक इमोशनल मोमेंट बताना बहुत जरूरी था भाई साहब, क्योंकि ख्वाजा की रिटायरमेंट हुई है, एक बहुत बड़े प्लेयर की रिटायरमेंट हुई है, एक इमोशनल मोमेंट तो बनता है ना। सो ये एशेज सीरीज यहीं पर कंप्लीट हुई है, हमारा वीडियो भी यहीं कंप्लीट करेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस टुल्ला, स्टार्क, और इससे ज्यादा खुशी होगी काव्य मरन को कि हमारा बंदा बना है प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि इसके बाद उसको वहीं जाना है ना, वहीं तो जाना है और फॉर्म में है, बात ये है। सो वीडियो का यही अंत करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, क्योंकि आपका यही काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, मुझे और मोटिवेट करता है और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, और आपको एंटरटेन करने के लिए, और कुछ क्रिकेटर्स को रोस्ट करने के लिए। बाय बाय।